एब्रिल कहती है कि जानती हूँ तुम इनोलॉजिस्ट हो ना, जो वाइन का बिजनेस करते हो, मुझे पूरी तरह से याद है। फिर एब्रिल वहाँ से जाने लगती है तो मैनुअल कहता है कि तुम ऐसे नहीं जा सकती हो, हमने एक दूसरे को बहुत ढूंढा था लेकिन हम एक दूसरे को मिल नहीं पाए, कम से कम अब ऊपर रूफटॉप रेस्टोरेंट पे चल के मेरे साथ लंच तो करना बनता ही है। इंसिस्ट करने पर एब्रिल एग्री हो जाती है और मैनुअल के साथ रूफटॉप रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए ऊपर चले जाते हैं। एब्रिल कहती है कि मैं एयरपोर्ट पर 5 घंटे तक वेट करती रही लेकिन तुम नहीं आए। तो मैनुअल कहता है कि मेरा उस शाम को कस्टम क्लियरेंस हुआ ही नहीं था, इसलिए मैं एयरपोर्ट से बाहर ही नहीं आ पाया। फिर ये दोनों एक टेबल पर जाते हैं और लंच का ऑर्डर करते हैं। अब एब्रिल अपने हस्बैंड और अपने बेटे से बात करना चाहती है तो वो देखती है कि यहाँ पर मोबाइल का नेटवर्क प्रॉपर नहीं आता है। एब्रिल फिर अपने हस्बैंड ब्रूनो और अपने सन फेलिक्स की फोटो मैनुअल को दिखाती है और मैनुअल भी अपनी वाइफ और अपनी डॉटर की फोटो एब्रिल को दिखाता है और वो कहती है कि आखिर तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल ही गया। तो मैनुअल कहता है कि ये प्यार हम दोनों के बीच में भी हो सकता था, क्या तुम इसके बारे में नहीं सोचती हो? तो एब्रिल कहती है कि नहीं, जो चीजें नहीं हुई हैं उनके बारे में मैं कभी नहीं सोचती। मैनुअल कहता है कि मुझे विश्वास नहीं होता है कि मुझे उस टाइम तुमसे प्यार हो गया था। तो एब्रिल कहती है कि सिर्फ एक किस करने से तुम्हें प्यार कैसे हो गया? और वो कहती है कि अब मुझे जाना पड़ेगा, मेरे कैप्टन फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है और मुझे पार्टी के लिए तैयार होना है। और एब्रिल थैंक यू कह के वहाँ से निकल जाती है। एब्रिल अपने होटल रूम में जाके अपने हस्बैंड और अपने बेटे से बात करती है। तभी वहाँ पर उसकी फ्रेंड और उसकी को एयर होस्टेस आ जाती है और वो एब्रिल को मैनुअल के बारे में पूछती हैं। तो एब्रिल उसको बता देती हैं कि अब तो वो शादीशुदा हैं, अब उसका एक बच्चा भी है और एक बहुत ही प्रिटी सी वाइफ भी है। एब्रिल कहती है कि ये सब छोड़ो, कैप्टन की बर्थडे पार्टी का टाइम हो गया है, जल्दी से रेडी हो जाओ, चलते हैं। दूसरी तरफ मैनुअल अपने रूम में बैठा बैठा अपनी वाइफ से लैपटॉप पे बात करता है और थोड़ी देर बाद में बोर होने की वजह से होटल की छत पे आ जाता है, जहाँ से वो देखता है कि एब्रिल अपने कैप्टन फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में खूब एंजॉय कर रही है। एब्रिल जब मैनुअल को बाहर खड़ा देखती है तो वो उसको अंदर बुला लेती है और यहाँ पे डीजे कह रहा होता है कि सब अपना अपना पार्टनर चॉइस कर लो, सबको यहाँ पे कपल डांस करना है। तो एब्रिल मैनुअल को हाथ पकड़ के डांस फ्लोर पे ले जाती है और वो उसके साथ डांस करने लगती है। ये किस्मत की डोर ही थी जो इनको बार बार दूर जाने के बाद में भी करीब लाए जा रही थी। दिस इज द इनविजिबल थ्रेड ऑफ डेस्टिनी विच कनेक्ट द पीपल। यूनिवर्स की सीयर रैंडमनेस के बावजूद भी आपका किसी खास आदमी से बार बार मिलना डेस्टिनी ही कहा जाएगा। यही तो इस मूवी का नाम है, द रेड थ्रेड। वो थ्रेड जो हमें एक दूसरे से बांधे रखता है, एक दूसरे की तरफ खींचता है, एक दूसरे से दूर भी ले जाता है, लेकिन ये डोर कभी टूटती नहीं। कभी न कभी कहीं न कहीं जिनको मिलना होता है वो मिल ही जाते हैं। ठीक ऐसा ही एब्रिल और मैनुअल के साथ हो रहा था। डांस करने के बाद में ये दोनों होटल की छत पे चले जाते हैं और थोड़ी बातें करते हैं। तो मैनुअल एब्रिल को कहता है कि कल साइट सीइंग करने चलेंगे क्या? लेकिन एब्रिल बिना कोई जवाब दिए मैनुअल को बाय कह के जाने लगती है। जाने से पहले वो मैनुअल को गाल पे किस करती हैं। तो मैनुअल उसको वापस से किस करने लगता है तो वो दोनों कुछ ज्यादा क्लोज हो जाते हैं और एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। लेकिन जल्दी ही एब्रिल पीछे हट जाती है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठकर एब्रिल अपने हस्बैंड ब्रूनो और अपने सन फेलिक्स से वेबकैम पे बात करती है, लेकिन यहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी का थोड़ा इश्यू था, इसलिए अब एब्रिल अपने हस्बैंड से बात नहीं कर पा रही है। तो एब्रिल ने सोचा कि अब होटल में बोर होने और टीवी देखने से तो अच्छा है कि बाहर कहीं घूम के आया जाए, और वो कंफर्टेबल क्लोथ्स में अपने रूम से बाहर निकल जाती हैं। वो अपनी फ्रेंड को साथ में ले जाना चाहती हैं, लेकिन वो देखती हैं कि उसकी फ्रेंड कैप्टन के साथ रोमांस कर रही है। तो खुशी खुशी वो उन दोनों को अकेला छोड़ के खुद अकेली ही साइट सीइंग के लिए निकल जाती है। जाते समय एब्रिल देखती है कि मैनुअल अपनी वाइन की बोतल को एग्जीक्यूटिव्स को प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। मैनुअल एब्रिल के पास आके पूछता है कि क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता हूँ क्या? तो एब्रिल कहती है कि मुझे आर्ट फेयर में जाना है, लेकिन मैं मैप रीडिंग में इतनी अच्छी नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कैसे जाऊँ। तो मैनुअल कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। तो एब्रिल कहती है कि नहीं, मैं अकेली ही जाऊंगी। तो फिर मैनुअल अकेला ही साइट सीइंग के लिए जाने लगता है।
जिसको देख के एब्रिल काफी इम्प्रेस होती है कि उसने किसी भी चीज के लिए उसको फोर्स नहीं किया और अब एब्रिल भी मैनुअल के साथ साइट सीइंग के लिए चली जाती है। ये दोनों मिलके काफी साइट सीइंग करते हैं, एक आर्ट फेयर में जाते हैं जहाँ से ये लोग बहुत सारी चीजें खरीदते हैं। मैनुअल यहाँ से एक आर्ट रिंग बाय करता है जो वो एब्रिल को देना चाहता है। यहाँ पर काफी देर घूमने के बाद में ये दोनों एक जगह दीवार पे जाके बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। यहाँ पे एब्रिल मैनुअल को कहती है कि यहाँ पे कितना फ्री फील होता है, यहाँ पे कितना लिबरेटिंग फील होता है, और एब्रिल उठ के मैनुअल को किस करने लग जाती है और तभी यहाँ पे बारिश होने लग जाती है और ये दोनों उठ के एक टनल में चले जाते हैं। लेकिन एब्रिल अपने आप को रोक